नमस्कार। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को धर्म ग्रंथ में योगिनी एकादशी कहा गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 1 जुलाई को सुबह 10:26 पर शुरू होगी और अगले दिन 2 जुलाई को सुबह 8:34 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी 2 जुलाई मंगलवार को मनाई जाएगी। इसी दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत भी रखा जाएगा। सभी एकादशियों का पुण्य फल इनके महत्व के अनुसार होता है। इनमें योगिनी एकादशी तो प्राणियों को उनके सभी प्रकार के अपयश और चर्म रोगों से मुक्ति दिलाकर जीवन सफल बनाने में सहायक होती है। योगिनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण करें, फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ पीपल के वृक्ष की पूजा का भी विधान है। साधक को इस दिन व्रती रहकर भगवान विष्णु की मूर्ति को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान आदि कराकर वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल आदि समर्पित करके आरती उतारनी चाहिए। शाम के समय भगवान के आगे घी का दीपक प्रज्वलित कर हरि नाम का उच्चारण करें, कीर्तन करें। इसके महत्व के बारे में जानते हैं। पद्म पुराण के अनुसार योगिनी एकादशी का महत्व समस्त पातकों का नाश करने वाली संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए सनातन नौका के समान है। यह देह की समस्त आदि व्याधियों को नष्ट कर सुंदर रूप, गुण और यश देने वाली है। इस व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के समान है। इस व्रत के प्रभाव से जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है और अंत में प्राणी को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब हम लोग योगिनी एकादशी व्रत कथा को विस्तार पूर्वक सुनते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब स्वर्ग में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। राजा कुबेर देवों के देव महादेव के अनन्य भक्त थे। शिव जी की रोजाना श्रद्धा भाव से पूजा करते थे। एक दिन माली हेम का माशक्कत की वजह से राजा कुबेर को समय पर फूल नहीं पहुंच सका। यह जान राजा कुबेर क्रोधित होकर बोले, तुमने ईश्वर भक्ति के बजाय कामासक्त को प्राथमिकता दी है, अतः मैं शाप देता हूं कि तुम्हें स्त्री वियोग मिलेगा, साथ ही धरती पर कष्ट भोगना पड़ेगा। कालांतर में शाप के चलते माली हेम को कुष्ठ रोग हो गया। वर्षों तक हेम को पृथ्वी पर दुख और कष्ट सहना पड़ा। एक दिन माली हेम को मार्कंडेय ऋषि के दर्शन हुए। उस समय उसने मार्कंडेय ऋषि से अपनी व्यथा बताई। तब मार्कंडेय ऋषि ने माली हेम को योगिनी एकादशी के बारे में बताया। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, इस व्रत को करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश होगा, साथ ही तुम्हें स्वर्ग लोक भी प्राप्त होगा। माली हेम ने विधि विधान से एकादशी का व्रत रखा, साथ ही भगवान विष्णु की पूजा उपासना की। इस व्रत के पुण्य प्रताप से हेम को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। भगवान श्री हरि की कृपा हम लोगों पर सदैव ही बनी रहे। धन्यवाद।